यूपी की सियासत में एक सवाल सबके दिमाग में है। 2027 का विधानसभा चुनाव। बीजेपी लगातार 2 बार जीत चुकी है, लेकिन क्या तीसरी बार रास्ता उतना ही आसान होगा? सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? नमस्कार, मैं हूं सत्यवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया बाया यूपी। आज हम बात करेंगे 2027 यूपी इलेक्शन के सबसे बड़े पॉलिटिकल चैलेंज पर। सबसे पहले बीजेपी की ताकत समझना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ की इमेज, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और डिसिसिव लीडरशिप। राम मंदिर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, बीजेपी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात है बीजेपी का बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो हर चुनाव में काम आता है। पर राजनीति में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं होता है। लंबी सरकार के साथ एंटी इनकम्बेंसी आती है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, छुट्टा जानवर जैसे मुद्दे धीरे धीरे आवाज बनने लगते हैं और यहीं से चैलेंज शुरू होता है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हैं। उनका बेस यादव, मुस्लिम और कुछ ओबीसी वोट बैंक है। 2022 के बाद अखिलेश ने खुद को थोड़ा मैच्योर लीडर के रूप में दिखाया है। लेकिन सवाल ये है, क्या एसपी सिर्फ अपने ट्रेडिशनल वोट से 2027 का चुनाव जीत सकती है? कांग्रेस यूपी में ज़्यादा चर्चा में तो है, लेकिन ज़मीन पर नहीं। हाँ, नेशनल लेवल पर जहाँ तहाँ पार्टी एक्टिव दिख रही है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में संगठन अभी भी बहुत वीक है। अगर कांग्रेस और एसपी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो न एसपी को फायदा है और न बीजेपी को नुकसान, बजाय 8-10 सीट के। हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है, जैसा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ। कांग्रेस से एसपी को कुछ मुस्लिम बाहुल सीट पे फायदा हो सकता है। मेरी अभी तक की रिसर्च और समझ के आधार पर मैं कह सकता हूं कि वेस्ट यूपी के कई जिलों में बीजेपी प्लस रालोद क्लीन स्वीप कर सकते हैं। वो जिले हैं आगरा, मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, शामली, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बागपत और हापुड़। इन जिलों की 3-4 सीटों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी अभी के टाइम बहुत मजबूत दिख रही है। वेस्ट यूपी में अगर एसपी गुर्जर और दलित वोटर्स को मुस्लिमों के साथ साधने में कामयाब रही तो बीजेपी को भी लेने के देने पड़ सकते हैं। कई जिले ऐसे भी हैं जहां एसपी भी बहुत मजबूत दिख रही है। वो जिले हैं फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और गाजीपुर। ये वो जिले हैं जहां एसपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिख रही है। अगर हम शहरी सीटों की बात करें तो एक बार फिर शहरी क्षेत्रों लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, प्रयागराज और झांसी में भाजपा मजबूत दिख रही है। वहीं बचे हुए जिलों में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आए दिन माहौल बदल रहा है। आजकल एआई का ज़माना है। एक बयान और फिर उसको एआई के थ्रू और ज़्यादा तोड़ मरोड़ के विवादित बना के चला दो। बस किसी की भी सोने की लंका जल सकती है, तो नेताओं को बहुत सोच समझ के बोलना होगा। अब बात करते हैं मायावती की। मायावती के पास अपना 14% के आसपास जाटव वोट है, जिसमें कहीं ना कहीं चंद्रशेखर ने सेंध लगा दी है। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर मिलकर 2027 का इलेक्शन यूपी में लड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुकाबला बहुत रोचक और दिलचस्प होगा, लेकिन इससे बीजेपी को फायदा भी हो सकता है। जहां तक बात बीजेपी की है तो 2024 की तरह अभी भी वो अंतर्कलह से परेशान है। योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता बीजेपी के अपने ही नेताओं को चुभ रही है, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कोई पार्टी नहीं हो सकती, बल्कि वोटर्स का मूड। जनरल कैटेगरी, यूथ और अर्बन वोटर्स अगर चुपचाप नाराज हुए तो नतीजे बदल सकते हैं। ये नाराजगी रैली में नहीं, पोलिंग बूथ में दिखती है। तो 2027 में सबसे बड़ा चैलेंज कौन? अखिलेश यादव, कांग्रेस एसपी गठबंधन, बीएसपी या खुद बीजेपी की अपनी अंतर्कलह? जवाब एक ही है, यूपी का वोटर। क्योंकि फैसला किसी नेता का नहीं, आखिरी मोहर जनता लगाती है। आप क्या सोचते हैं, 2027 में बीजेपी को सबसे ज़्यादा चुनौती किससे मिलेगी? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।